हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है यहाँ पर. सो स्टार्ट करते हैं इस सवाल के की कॉन्सेप्ट के साथ. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पोलन ग्रेन्स, कि ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं और ये क्यों है वहां पर. सो पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें एक शॉर्ट टर्म पे, सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये एक मेल गेमीटोफाइट है. मेल गेमीटोफाइट है और ये जो है मतलब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको मेल का मतलब जो भी पौधा है उसका मेल जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा. दूसरी बात, दे आर रिच इन प्रोटीन, अमीनो एसिड और मिनरल्स, इवन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. इसीलिए क्या करते हैं कि हम ना ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको प्रोसेस करके हम लेकर आते हैं टैबलेट फॉर्म में, और वो टैबलेट फॉर्म जो है हम उन्हें अपनी डाइटरी सप्लीमेंट में इंक्लूड करते हैं, इन्हें खाते हैं हम. सो ये है अबाउट हमारे पोलन ग्रेन्स के बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस. सवाल में आपको ध्यान रखना है कि हम लोग उसको चूज करेंगे जो कि फॉल्स निकलेगा. सो कौन सा फॉल्स है ये ध्यान रखना. सो अगर स्टेटमेंट ए देखें, सो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि फ्लावर्स जो कि फ्लाइज और बैट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो एक ओडर यानी कि एक गंदी सी बदबू टाइप जो होती है वो सिक्रीट करते हैं. और ऐसा क्यों है, ये स्टेटमेंट सही है. रीजन बीइंग, जो फ्लाइज होते हैं, बैट होते हैं, इनको ना जो फ्रेग्रेंस जो है इन्हें अच्छी खुशबू नहीं, इन्हें ये ओडर इन्हें खींच के लेकर आते हैं. जो थोड़ी सी बदबू होगी, आपने देखा होगा अक्सर जहां कूड़ा होता है, जहां गंदी बदबू होती है वहां फ्लाइज दिखते हैं, तो उन्हें ओडर से अट्रैक्शन होता है. तो इसलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो ओडर छोड़ते हैं ताकि फ्लाइज और बैट उनके पास आए और वो जो पोलन ग्रेन है उनको लेकर जाए. सो अगर कहें तो यहाँ पे जो हमने ए स्टेटमेंट पढ़ा, ए स्टेटमेंट तो ट्रू निकल गया. ये ए स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमें ढूंढना है फॉल्स. अब बी स्टेटमेंट कह रहा है कि हनी इज मेड बाय बीज. ठीक है भाई, यहां तक तो सही है कि जो बीज है वो ही हनी बनाती है. आगे क्या कह रहा है, बाय डाइजेस्टिंग पोलन्स कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर. सो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये कह रहा है कि हनी इज मेड कैसे है, जब ये जो बीज होती है वो पोलन को डाइजेस्ट कर जाती है, पोलन इज डाइजेस्टेड, तब हनी बनता है. ये स्टेटमेंट जो है ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट गलत है. एक्चुअली में जो हनी, जो शहद आप देखते हो वो बीज के थ्रू ही बनता है, बट किससे बनता है, वो नेक्टर के थ्रू बनता है. आपने देखा होगा जो बीज आती है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर को पी जाती है और उसके थ्रू बनता है हनी. और इस प्रोसेस को जिसमें नेक्टर के थ्रू हनी बनता है ना, उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं उस प्रोसेस को, जिसे कहते हैं रीगर्गिटेशन. ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हनी बनता है. सो ये है हमारा करेक्ट वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी. हनी इज नॉट मेड जब पोलन डाइजेस्ट होगा, नहीं. सो हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना था, हमें तो फॉल्स ढूंढना था. सो स्टेटमेंट बी ही है जो फॉल्स है. अब देखो पोलन ग्रेन जो होता है, सी ऑप्शन देखते हैं. पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप. जो सी ऑप्शन है वो आपका अगेन ट्रू है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ना आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आपको बहुत सारे मिनरल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ना उन्हें प्रोसेस किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट या सिरप. सो फिर टैबलेट और सिरप में इनको कन्वर्ट करके हम इनको अपनी डाइटरी सप्लीमेंट में इंक्लूड करते हैं. अच्छा, ये जो डी ऑप्शन है वो किस बारे में बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि भाई जो पोलन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन होते हैं, वो कई बार ना लोगों को एलर्जीज वगैरह दे देते हैं. एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना ये पोलन ग्रेन की तरफ जब सीजन आता है तो वो पोलन ग्रेन से वो बहुत ज्यादा ही एलर्जिक हो जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं. ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये पोलन ग्रेन हमारे कई बार नॉस्ट्रल्स में जाके वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है, और इस इरिटेंट की तरह काम करने की वजह से जो लोग होते हैं वो एलर्जीज डेवलप कर लेते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया या हे फीवर हो गया.
सो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है जो कि पोलन ग्रेन का एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. हनी इज मेड बाय bees by digesting pollen collected from flowers. I hope you have understood it well, students. Best of luck.